दसम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबों के समक्ष। क्षितिज किताब की एक रचना है, यशपाल रचित लखनवी अंदाज। यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं बच्चों कि इनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर नामक जगह पे हुआ था और अपनी रचनाओं के माध्यम से, उनकी सशक्तता के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में उन्होंने एक सम्मानित स्थान प्राप्त किया है। ऐसा सम्मान जो विरले व्यक्ति को ही मिलता है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास और अन्य साहित्य विधा की रचनाओं के कारण ये एक सम्मानित लेखक के रूप में हमारे समक्ष हैं। इनकी रचनाएं हमें वास्तविकता से रूबरू कराती हैं कि किस तरह से व्यक्ति आज के जीवन में बारीकियों को त्यागता है और दिखावा और आडंबर पर अपने आप को केंद्रित करता है, इसका भी दिग्दर्शन हमें मिलता है। हम जो पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है लखनवी अंदाज, उसमें लेखक ने सामंतवादी प्रथा खत्म होने के बाद जो व्यक्ति के अंदर उसका अहंकार बसा हुआ है, दिखावे की प्रवृत्ति बसी हुई है, उसको बड़े ही बारीकी से उकेर दिया है कि व्यक्ति नवाब था, उसकी नवाबी चली गई, किंतु वह उस नवाबी को आज भी अपने स्मरण पटल पर रखते हुए अपने आप को नवाब ही शो करना चाहता है। और उसी प्रक्रिया में वह कैसे ट्रेन में लेखक के साथ बैठता है और किस तरह से हास्यास्पद स्थिति में खुद को उपस्थित करता है, यह भी लेखक ने दिखाया है। दूसरी बात एक और भी ध्यान देने की है कि एक ये धारणा बनी हुई है कि बिना कथानक के, बिना कुछ खास जगह या कुछ खास इसकी चर्चा के व्यक्ति कुछ ऐसी रचना नहीं कर सकता। तो इस भ्रांति को भी लेखक ने मिटा दिया है। छोटा सा कुछ भी, एक था कि कहानी का कोई प्लॉट होना चाहिए या फिर कुछ उसका कुछ खास विषय वस्तु होना चाहिए, जो लेखक यहाँ दिखा देता है कि कुछ खास अगर नहीं भी हो विषय वस्तु तो भी कुछ लिखा जा सकता है। वह रचनाकार की लेखन कला पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से उसको डालता है। ट्रेन की एक घटना को लेखक ने इस तरह से पेश किया है कि पाठक बरबस उसमें बंधा रह जाता है और नवाब साहब की जो दिखावे की प्रवृत्ति है, उसका बड़ा ही मनोरंजक रूप में लेखक ने वर्णन किया है कि कैसे वो खीरा खरीदते हैं, उसको छीलते हैं, उसको फिर उस पर नमक छिड़कते हैं और अपने आप को सेकेंड क्लास के डब्बे में पाकर थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास भी होता है और अंत में खीरा जैसा साधारण चीज़ को वह न खाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे में नवाबी गुण अभी भी है और मैं नवाब था तो खीरा जैसा साधारण चीज़ मैं नहीं ग्रहण करता और अंततः उसको फेंक देते हैं खिड़की से। तो यहाँ लेखक की इस बारीकी को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि थोथी सामंती व्यवस्था का अहंकार वह नवाब साहब के अंदर अभी भी विद्यमान है। पाठ के कुछ प्रश्न हैं बच्चों, जिनको मैं डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही हल करने का प्रयास करूँगी और हर डिस्क्रिप्शन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा लंबा रहता है, उसको पढ़िएगा और प्रश्नों के समाधान उसके माध्यम से आपको अवश्य मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए इतना ही तक। अगली कक्षा में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।